वो चाहे आंचलिक पत्रकार हो, जिला मुख्यालय के पत्रकार हो, राज्य स्तर या देश स्तर के पत्रकार, हम सभी को नकारात्मक सोच वाला पत्रकार कहा जाता है कि हम लोग जो भी पत्रकारिता करते हैं वो यह देखने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं कि निगेटिविटी कहां नजर आ रही है, प्रशासनिक कार्य हो, सरकारी कार्य हो, कहां पर कमी नजर आती है उसे हम आप देखते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम लोग सकारात्मक सोच भी रखते हैं, सकारात्मक पत्रकारिता भी करते हैं। खास करके मैं तो सकारात्मक सोच ही रखता हूं। आज बात उसी सकारात्मक सोच के तहत होगी। हम चर्चा आज गढ़वा पुलिस की करेंगे, उस गढ़वा पुलिस की जिसके द्वारा जिले से नक्सलियों का समूल खात्मा कर लिया गया। आज नक्सली कहीं नहीं है। मुझे याद है वो दौर भी बढ़िया से, जब ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। गढ़वा जिले से मुख्यालय से कुछ ही दूर पर आप जाते तो नक्सलियों के पूरे दस्ते से आपकी मुलाकात हो जाती। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भी निश्चित रूप से आते जाते रहे होंगे रास्ते से, तो आपको भी नक्सली से मुलाकात आपकी भी हुई हुई। तो उस वक्त नक्सली इंटरव्यू भी दिया करते थे, हम पत्रकारों को अपनी बात रखा करते थे, जिस तरह उनका था सरकारी काम और प्रशासनिक कार्यों का विरोध करना, तो हम पत्रकारों के जरिए वो विरोध अपना दर्ज कराया करते थे। वो आवाम का हमदर्द बन के आगे बढ़े, लोगों ने उनका सहयोग भी किया, उसी सहयोग के बदौलत वह काबिज भी हुए। लेकिन आगे चल करके ऐसा हुआ कि उसी आवाम के वो सरदर्द बन गए। जो ग्रामीण उन नक्सलियों को सहयोग किया करते थे वो उनसे अजीज आ गए। नतीजा हुआ कि जो पुलिस प्रशासन से दूरी थी वह नजदीकियां में बदली, और उस नजदीकी का सुपरिणाम हुआ कि पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ संयुक्त प्रयास करते हुए नक्सलियों का समूल खात्मा करने में कामयाबी हासिल की गढ़वा जिले में। फिलहाल में कई सालों से नक्सली बूढ़ा पहाड़ पर काबिज थे। बूढ़ा पहाड़ किस तरह नक्सलियों के आतंक से आतंकित है यह बताने की जरूरत मुझे नहीं है। आप चाहे जहां के भी रहने वाले हों, अब बखूबी इस बात से वाकिफ हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, लंबा अभियान चला, आज नतीजा हुआ कि वह पहाड़ भी नक्सलियों से पूरी तरह मुक्त हो गया। आज आप दिन के उजाले में कौन कहे, जहां कभी दिन में जाने में आप हिचका करते थे गढ़वा के किसी भी इलाके में, आज रात के अंधेरे में बेखौफ होकर आप जा सकते हैं। यह है पुलिस प्रशासन सीआरपीएफ की उपलब्धि। लेकिन चर्चा आज हम पुलिस प्रशासन की कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपने अनुसार काम करती है, और खासकर गढ़वा पुलिस की बात करें, यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं दीपक पांडे, उनके कुशल नेतृत्व में एक टीम वर्क के रूप में काम हो रहा है, और वह टीम लगातार सफलता हासिल कर रही है। छोटा मामला हो या कोई बड़ा मामला हो, हर मामले का सफल अनुसंधान हो रहा है और मामले का खुलासा हो रहा है। लगातार प्रेस वार्ता आयोजित होती है। पुलिस कप्तान दीपक पांडे द्वारा पुलिस वार्ता आयोजित की जाती है, प्रेस वार्ता, जिसमें जो सफलता हासिल होती है वो हम पत्रकारों को बताई जाती है। मेरे कहने का मतलब कि पुलिस यहां पर हर मामले में सफल हो रही है। और दूसरी ओर यह भी बात है कि हर कार्यों में कहीं भी कोई परेशानी आती है, कहीं भी कोई व्यवधान आता है, तो हम आप सीधे रूप में पुलिस प्रशासन को ही ढूंढते हैं, और पुलिस प्रशासन ही हम तक पहुंचती है और उस व्यवधान को दूर करती है, उस समस्या का समाधान करती है। जमीनी मामला, अब जमीनी मामला किस तरह गढ़वा में काबिज है इससे भी आप ना वाकिफ नहीं है। लोग किस तरह जमीन मामले से परेशान है, मामले को परेशानी में कोई और डाल रहा है, लेकिन हलकान पुलिस को होना पड़ता है। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं।
अब आप सोचिए कि आप जब मामले में फंसते हैं या मामले के पचड़े में फंसते हैं तो पुलिस मामले का हल करती है। अब कोई एक ऐसा मामला जिसमें एक 2 रोज पहले मामला हुआ हो और पुलिस उसका अनुसंधान शुरू कर दी है, तो आप आक्रोशित हो जाते हैं कि अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, अभी तक अनुसंधान नहीं हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब कि पुलिस प्रशासन अपने अनुसार काम करती है, हमारे आपकी तरह नहीं कोई कुछ बोल दिया तो उग्र हो गए, मारपीट कर दिए, गोली चला दिए, मार दिए, ऐसा नहीं होता है। पुलिस प्रशासन अपने अनुसार अनुसंधान करती है। और गढ़वा पुलिस के बारे में आप तो लगातार वाकिफ हो रहे हैं, खबरों के माध्यम से देख भी रहे भी आप कि गढ़वा पुलिस लगातार हर मामले में सफल हो रही है। तो अब यह बलीगढ़ का जो मामला है, जहां पर मंदिर में किसी असामाजिक तत्व द्वारा प्रतिमा के साथ जो पिंड हुआ था देवी माँ का, उसको उसके को नुकसान पहुंचाया, क्षतिग्रस्त किया गया, त्रिशूल वहां पर था उसे क्षतिग्रस्त किया गया। इस मामले में भी वहां पर जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा अवध कुमार यादव और शहर थाना प्रभारी के साहू पहुंचे थे। मामले को दर्ज कर लिया गया है, पुलिस अपने अनुसंधान शुरू कर दी है। तो आप सड़क जाम कर रहे हैं। सड़क जाम की भी एक अलग कहानी है। सड़क जाम अमूमन ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि हम सड़क जाम कर देंगे, प्रशासन हलकान होगी तो कार्रवाई होगी। बात ऐसे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर मामला जो दर्ज होता है पुलिस अपने अनुसार काम करती है। हमारे साथ जो लगातार खबर कवर करते हैं, अखबार से भी जुड़े रहे थे कुछ दिनों पहले, दैनिक जागरण से रंजीत ठाकुर जी जो क्राइम न्यूज ही देखा करते थे, पुलिस प्रशासन खबर को लगातार कवर किए हैं। अभी गर्दभी टाइम्स के तहत पत्रकारिता कर हम बात करेंगे। गढ़वा पुलिस प्रशासन किस रूप में काम करती है? लोग आक्रोशित हो जाते हैं कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपने जवाब भी दिया कि गढ़वा पुलिस अपने असर से काम करती है और गढ़वा पुलिस को समय लगता है किसी भी समस्या का अनुसंधान करने में, सब चीज करने में उसको समय लगता है। और लोग सड़क जाम कर दें चाहे कुछ भी कर दे तो उससे समस्या का समाधान नहीं होने पाएगा। अभी हमारे दीपक पांडे जी एसपी साहब हैं, उनके नेतृत्व में गढ़वा जिला पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। किसी भी मामला हो, आप शहर से उठा लीजिए चाहे ग्रामीण थाना से उठा लीजिए, कहीं की मामला हो 24 घंटा 48 घंटा के अंदर उद्भेदन हो रहा है। आपने भी बताया कि कल का मामला है यहाँ का बलीगढ़ का, तो उसमें भी पुलिस अपना काम कर रही है। सड़क जाम करने से आपका समस्या का समाधान नहीं होने पाएगा। पुलिस अपने स्तर से काम करती है, हर मामले का अनुसंधान भी हो रहा है। बिल्कुल। उसमें आप देखे होंगे, आप न्यूज चलाए हैं, हम भी न्यूज खबर लिखे थे, उसमें देखे होंगे आपने कि खुद आपका एसडीपीओ गए थे, अवध कुमार यादव जी गए थे वहां पर जांच के, सब चीज के साथ में शहर थाना प्रभारी थे के साहू जी। इन्होंने अपने स्तर से सब चीज जांच कर रहे हैं, सभी इसका बिंदु पर काम हो रहा है। अब इस तरह से आक्रोशित किसी राजनीति के देखिए है क्या कि यहाँ पे कुछ लोग जो समस्या होता है तुरंत भर में राजनीतिक के इशू बना लेते हैं। इन लोग राजनीतिक इशू बनाने से कुछ नहीं होगा। पुलिस को काम करने दीजिए, पुलिस को अगर निष्ठा छोड़ दीजिएगा तो पुलिस अपने काम करेगी। वो सही बात है, निश्चित रूप से हर मामले को राजनीति से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अब पुलिस प्रशासन अपने अनुसार काम कर रही है, निश्चित रूप से। कल हमारी बात थाना प्रभारी से भी हुई थी, उनका कहना था कि कोई न कोई असामाजिक तत्व द्वारा इस तरह का काम किया गया है ताकि जो आपसी भाईचारा गढ़वा में है वो भाईचारा खंडित हो। लेकिन वो भाईचारा खंडित नहीं होगा, यहाँ पर कलांतर से लोगों के मन में आपसी भाईचारा काबिज है। और दूसरी ओर पुलिस प्रशासन काम भी कर रही है, हर मामले का अनुसंधान भी हो रहा है, पूरा भी हो रहा है, उद्भेदन भी हो रहा है, सफलता भी हासिल हो रही है। इस मामले का भी निश्चित रूप से अनुसंधान होगा। अब बेसब्र ना हो, आप ना तो बेसब्र हो और ना तो किसी राजनीति के तहत प्रभावित हो, ना किसी के बातों में आवे। आप निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, ज्यादा दिन भी, ज्यादा लंबा वक्त भी नहीं गुजरेगा और इस मामले का खुलासा होगा। आप यह बात को गांठ बांध ले कि गढ़वा वो पुलिस है जिसने नक्सलियों का समूल खात्मा कर लिया, जिले से नक्सलियों को काबिज, जो नक्सली थे उसको हटा दिया, नक्सलियों से पूरी तरह से जिला मुक्त हो गया। तभी छोटे छोटे
असामाजिक तत्व कैसे इसके कानून के लंबे हाथ से कैसे बच पाएंगे। ये समझने वाली बात है, आपको सोचने वाली बात है। धन्यवाद।